इस खबर के प्रायोजक हैं महर्षि विश्वामित्र फर्नीचर। सेकेंड विश्वामित्र की धरती है, तो उसको लेकर हमको यही रहेगा कि पहले के बढ़े। तो आप लोग सब मेरे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज। नगर निकाय के चुनाव आते ही हर प्रत्याशी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वैसे में ही हमारे पास तेज तरार और एजुकेटेड प्रत्याशी हैं सदाफ रशीद जी। तो सदाफ रशीद से हम जानना चाहेंगे कि जनसंपर्क के लिए जा रही हैं तो उनको कौन कौन सी समस्या दिख रही है और कौन सी मुद्दे लेकर जा रही हैं जनता के बीच। तो आइए हम सदाफ रशीद जी से मिलते हैं। सदाफ रशीद जी, टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप युवा चेहरा हैं बक्सर के लिए और एजुकेटेड भी हैं, तो आप ये बताइए कि जनता के सामने जा रही हैं जनसंपर्क के लिए, तो समस्या क्या क्या आपको दिख रही है बक्सर में? हम जैसे जनसंख्या फील्ड में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो समस्या मुझे लगती है कि ट्रैफिक का बहुत ही एक्सटेंड ट्रैफिक है। यहाँ प्रॉपर कोई सर्जन नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे अन्य शहरों में रहता है, यहाँ पर एक भी प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है। नाली इवन यू टर्न का जो बोर्ड लगा रहता है वो भी कहीं कहीं जगह यू टर्न का बोर्ड तक नहीं लगा। बक्सर में सबसे अधिक समस्या नाली गली का भी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाली का जो समस्या है जैसे आप बोलिए, यहाँ ओपन ड्रेनेज सिस्टम है। जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम की वजह से क्या होता है, जितना आपका वाटर वेस्ट होता है वो ओपन रहता है, वो खुला रहता है। और यहाँ आए जब हम यहाँ की सिचुएशन देखे, सर्कमस्टांसेस देखे, तो इसलिए काफी खुद से हुआ, प्रोवोक हुए और फैमिली सपोर्ट भी मिला, तो इसके वजह से इस फील्ड में उतरे हैं। तो आप अगर जीत जाती हैं, जनता आपको जीत की सेहरा सर पे बांधती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप किस चीज को देंगे? सबसे पहला जो मेरा रहेगा, बक्सर हिस्टोरिकल प्लेस है, सेकेंड विश्वामित्र की धरती है, तो उसको लेकर हमको यही रहेगा कि पहले हम इसका जो है विकास, ओपन ड्रेनेज सिस्टम, डंपिंग यार्ड, क्लीनिंग, ये सब को लेके पहले मेरा कंसर्न रहेगा। उसके बाद महिला सीट है, तो महिला सीट लेकर रहेगा कि महिला के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, क्योंकि बिहार भी महिला सीट रखे है, तो इसलिए महिलाओं के लिए सीट है। एजुकेशन पर आप क्या करना चाहेंगे? एजुकेशन के लिए कि हाँ, हम बनते हैं तो हम स्कॉलरशिप लाएंगे कि पढ़ने में स्टूडेंट्स को आसानी होगी, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इन्वॉल्व करेंगे। चलिए, तो जनता जीत की सेहरा अगर बांधती है सदाफ रशीद जी के सर पे, तो जनता के विकास की ध्यान रखेंगी। इसी के साथ टाइम फैक्ट न्यूज में आगे रहेगा। और जनता को मैं, बक्सर शहर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से कि मैं जाता हूं वोट मांगने या पब्लिक में तो काफी दुलार प्यार मिलता है, इसके लिए धन्यवाद। और सभी बक्सर की जनताओं को धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? चुनाव क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें आ रही तो है? दिक्कतें इसलिए है कि अभी देखिए, थोड़ा सा लोगों का दिमाग चेंज करना है। थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि अरे आप आए हैं नए, आप आए हैं ये, आप आए हैं ऐसे, थोड़ा सा जातिवाद भी होता है कहीं कहीं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको काम करना है, हम काम करने के लिए आए हैं। आप काम पे वोट दीजिए, हमारा मौका मिलेगा तो क्या करेंगे आप? मौका मिलेगा तो बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, मैं इससे बढ़ चढ़ के काम करूंगा। अगर मौका मिले ना मिले, मैं अपने तन मन धन तीनों से करूंगा। और जनता अगर चाहेगी तो अच्छा भविष्य होगा बक्सर का। और जनता को मैं टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। रहा है कि जो लोग भी प्रत्याशी हैं वो घर जाते हैं, लेकिन उसमें रियल प्रत्याशी नहीं रहते हैं। कोई हस्बैंड रहते हैं, तो उनके घर के कोई फैमिली मेंबर, जो असली प्रत्याशी है, जिससे जनता देखना चाहती है कि हम वोट किसको दे रहे हैं
और किसको विजयी कर रहे हैं वो वहाँ दिखते नहीं हैं। इस बीच में जो ये है आपका सदाफ रशीद जो महिला प्रत्याशी हैं, ये घर घर जा कर के वोट मांगती हैं और बात भी करती हैं, दुख सुख में भी शामिल रहती हैं। इस संबंध में अपना क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जी, मैं सभी को आपके चैनल के द्वारा बक्सर वासियों को आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल वगैरह करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि लोग सरकार जो फैसला लिया है महिला आरक्षण का, क्यों लिया? कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए जो पढ़ी लिखी महिला है वो घर ही में रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इधर सरकार देता है फैसला, कहता है कि आप लेडीज़ को हमने दिया, लेकिन उसका हस्बैंड जो है, हस्बैंड हुआ, उसका भाई हुआ, उसका मामा, ये आगे लोग बढ़ते हैं और वो घर में रहती है। तो इसका मायने क्या हुआ? सरकार को ये बंद कर देना चाहिए। ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो है वही लड़ना चाहिए, वही मैदान में होनी चाहिए। सदाफ रशीद जो है हमारी बहू हैं, हमको वो बतौर गिफ्ट मिला है और इनके जो घर पे है, इनके जो परिवार वाले हैं पहले से चुनाव में ये इन्वॉल्व थे, लड़ते रहते थे और चुनाव का ये हाल चाल जानते थे। हम लोगों के बीच ये बात रखी, पापा क्यों नहीं इसको हम लोग, शहर में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा रोड खराब है, आपस में जो है कि लोगों में तालमेल नहीं है, वहाँ नगर पालिका में जाइए तो कोई काम किसी का नहीं होता बिना दाम पानी दिए हुए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है आपको तो उसका भी पैसा फिक्स है, नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, लाइन में खड़े रहिए। ऊपर से अधिकारी आपको डांटते हैं, बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है आपका। शहर का किसी भी बड़े व्यवसाय हो, चाहे गरीब तबके का लोग हो, किसी का काम बेहतर रूप से होता ही नहीं है। मैं ये चाहूँगा, जनता से ये कहूँगा कि आप किसी को भी वोट दें, हमको कोई एतराज नहीं। हमको ये एतराज है कि जनता के बीच जो जाए वो आपका प्रत्याशी जाए, जिसको आप देखें, उसकी बात को सुनें, ताकि आपकी बात को वो जहाँ जिस कुर्सी पर वो बैठे, वो विधायक से कम कुर्सी नहीं है, वो कुर्सी खिलवाड़ नहीं है। आज लोग चुनाव को खिलवाड़ समझ लिए हैं, किसी अनपढ़ को, किसी डमी को, किसी को भी बैठा देते हैं। क्यों भाई? क्या ये तरीका